अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक के इन मुबारक दिनों में जब पूरी उम्मत मुस्लिम अल्लाह से रहमत मांग रही है, इस वक्त हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की आग जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। 27 फरवरी 2026 को हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा असद ने खुली जंग का ऐलान किया। आज मैं आपको पाकिस्तान की नज़र से मुकम्मल तजिया पेश करता हूँ। हक़ाइक़, वजूहात और मुस्तक़बिल। पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना अमन चाहा है, मगर जब हमारी बहनों, बच्चों और जवानों पर हमले होंगे तो सब्र की भी हद होती है। चले एक सवाल का जवाब देते हैं, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं। 21 से 22 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने नंगरहार, पक्तिका और खूस में टीटीपी के 7 दहशतगर्द जो कैंपों पर हमले किए। वजह क्या थी? इस्लामाबाद मस्जिद में बम धमाका, बाजौर और बन्नू हमले जिनमें पाकिस्तानी शहीद हुए और फौजी भी शहीद हुए। 26 फरवरी को अफगान तालिबान ने सरहद पर पाकिस्तान की फौजी पोस्टों पर बड़ा हमला किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक शुरू किया। काबुल, कंधार, पक्तिया समेत 22 मकामात पर हमले हुए। वज़ीर दफ़ा ने अब खुली जंग का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ना खुद दफा था, ना कि जारहियत। असल वजह क्या है नाजरीन? असल वजह है पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ कि तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहे हैं। टीटीपी पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही है और अफगान सरजमीन से ट्रेनिंग, हथियार और पनाह जो है उनको मिल रही है। अफगानिस्तान कहता है हमारा कोई तल्लक नहीं, मगर हक़ाइक़ जो है वो कुछ और हैं। टीटीपी के जो लीडर हैं इलाकों में आज़ादाना वहाँ घूमते हैं। अफगान तालिबान इन्हें रोकते नहीं। पाकिस्तान ने बरसों बातचीत की, सालसी की, मगर जब दहशत गर्दी बढ़ी तो मजबूरन जो है वो कार्रवाई करनी पड़ी। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की हिफाजत की जंग है। हमारा तजिया पाकिस्तान जो है ना वो 100% दुरुस्त है। नाज़रीन, ड्यूरंड लाइन 2600 किलोमीटर लंबी सरहद है जो 1893 से मुतनाज़ है। अफगान तालिबान इसे तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान इसे तस्लीम करता है और हमेशा अमन चाहता है। मगर जब ये लाइन दहशतगर्दों की पनाहगाह बन जाए तो पाकिस्तान को हक है कि दफा करे। ये तनाज़ा सरहद की खिलाफ वर्जी का नहीं बल्कि दहशत गर्दी का है। पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी लड़ने वाला दहशत गर्द ग्रुप अफगान तालिबान 2021 में इक़्तिदार में आए तो वादा किया था कि जो हमारी सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर वादा पूरा नहीं किया। तजियाकार कहते हैं कि टीटीपी और अफगान तालिबान में आइडियालॉजिकल और टैक्टिकल रवाबत है। पाकिस्तान ने सबूत दिए मगर काबुल ने इनकार किया। नतीजा पाकिस्तान को अपना दफा खुद करना पड़ा। इसके अलावा हालात पाकिस्तान का दावा है कि जो अफगान तालिबान है वो 274 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए हैं। 83 पोस्टें तबाह हुई हैं, 17 पे कब्जा हुआ है। अफगानिस्तान शहरी हलाकतों का इल्ज़ाम लगाता है, मगर याद रखें पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी टारगेट्स पर हमले किए हैं। हमारा तजिया पाकिस्तान की कार्रवाई जो है वो 100% दुरुस्त है। कोलेटरल डैमेज को कम से कम रखा गया है। वज़ीर दिफा का ओपन वार का ऐलान है। मतलब ये कि महदूद कार्रवाइयाँ नहीं हैं, जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ कार्रवाई करेंगे, मगर अब तक ये महदूद है, पूरी जंग नहीं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को रोके, तब अमन हो जाएगा। अब सुनिए अफगान तालिबान की तरफ से क्या तैयारी है। अफगानिस्तान के एक सरकारी मीडिया ने खुद एक तस्वीर जारी की है जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स की बटालियन दिखाई गई है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो तैयार हैं एक्सप्लोसिव वेस्टर्स और जो है ना बम्बों के साथ पाकिस्तान के बड़े टारगेट्स पर हमला करने के लिए। यानी अब वो दहशतगर्दों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से महदूद दुरुस्त फौजी कार्रवाई है, मगर इनकी तरफ से सुसाइड टैक्स का ऐलान। अब सवाल यह है कि अगर ये जारी रहा तो पाकिस्तान पर क्या असरात इसके पड़ सकते हैं। नाज़रीन, सुसाइड बॉम्बर्स पाकिस्तान में कैसे हमला करते हैं? तो वो सरहद पार करके केपी की, बलूचिस्तान या पंजाब के जो हसास मकामात होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। मसाजिद, स्कूल, मार्केट्स, फौजी कैंपों पर, जैसा कि पिछले दिनों में इस्लामाबाद, बाजौर, बन्नू में हुआ। आम शहरियों में खौफ, रमज़ान के रोज़ों में भी बेचैनी, मुआशी नुकसान, तजारत बंद, सरहद बंद और करेंसी पर दबाव, फौज और पुलिस पर अज़ाफ़ी बोझ, मगर पाक फौज जो है वो तैयार है। सबसे बड़ा असर हमारा अज़म जो है मजबूत होगा। पाकिस्तान ने पहले भी दहशत गर्दी का मुकाबला किया है, अल्लाह के फजल से अब भी करेंगे, मगर याद रखें ये सब अफगान तालिबान की वजह से है जो टीटीपी को रोक नहीं रहे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जंग अमेरिका वाली से मुख्तलिफ क्यों है। अमेरिका की जंग 2001 में 9/11 के बाद थी। एक सुपर पावर का पूरे मुल्क पर कब्जा, 20 साल कब्जा, लाखों मुआद, मुल्क तबाह। ये जंग बिल्कुल मुख्तलिफ है दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान। पाकिस्तान ने पूरा मुल्क नहीं घेरा, सिर्फ दहशतगर्द के जो कैंप हैं उन पर महदूद हमले किए हैं। हमारा मकसद कब्जा नहीं, सिर्फ खुद दफा है।
ہم نے کبھی افغان عوام کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ہار کر چلا گیا، مگر پاکستان اپنی سرزمین بچانے کے لیے لڑ رہا ہے اور انشاءاللہ جیتے گا۔ یہ جنگ پاکستان کی خود مختاری کی جنگ ہے، نہ کہ کسی کی غلامی کی۔ دوستو، سب سے جو ہے دل دہلا دینے والی بات کہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ افغان بھائیوں، آپ بھی جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا یہی امت مسلمہ کا سبق ہے؟ کیا رمضان میں بائی بائی کو مارنا، سوسائڈ بامبر بھیجنا درست ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان تو کہتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو روکو امن ہو جائے گا۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے جو دونوں ملکوں کے بچے، ماں، بہنیں اس دہشت گرد کا شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ٹی ٹی پی کو بے دخل کرو، امن قائم کرو۔ پاکستان تیار ہے بات چیت کے لیے، مگر دفاع کے لیے بھی ہم تیار ہیں، مگر حقیقت ہے امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، نہ کہ لڑنا۔ دوستو، پاکستان کی یہ جنگ خود دفاع کی ہے، حق کی ہے، اور اللہ کی مدد سے کامیاب ہوگی۔ ہمارا تجزیہ پاکستان بالکل درست، ذمہ دار اور طاقتور ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، امن چاہتے ہیں یا اللہ پاک پاکستان، پاک فوج اور پوری امت مسلمہ کو رمضان کی برکتوں سے نوازے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔